फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक है हाउ फ्लेम इंटेंसिटी अफेक्टेड ड्यू टू विंडबॉक्स डीपी डिस्टरबेंस। विंडबॉक्स डीपी डिस्टरबेंस के चलते हमारा फ्लेम इंटेंसिटी कैसे अफेक्टेड होता है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विंडबॉक्स का अरेंजमेंट एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंडली एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा जो विंडबॉक्स डीपी है उसका लोड के साथ में क्या रिलेशन रहता है, कितना लोड होता है तो कितना हमारा फर्नेस टू विंडबॉक्स डीपी हम मेंटेन करते हैं। एंड फाइनली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हमारा फ्लेम इंटेंसिटी अफेक्टेड होता है अगर हमारा विंडबॉक्स फर्नेस टू विंडबॉक्स डीपी डिस्टर्ब होता है। तो चलिए टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। अगर टॉपिक को पूरा क्लियरली समझना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें सो दैट आप फ्लेम इंटेंसिटी किस तरीके से अफेक्टेड होती है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन विंडबॉक्स डीपी आप टॉपिक को समझ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये मेरा फर्नेस है। अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे बॉयलर का तो ये फर्नेस है, ये कॉर्नर नंबर 1 है, कॉर्नर नंबर 2, 3 एंड 4। और इस तरीके से इस कॉर्नर पे हमारा बर्नर ब्लॉक का अरेंजमेंट होता है। एसएडीसी जो है बर्नर ब्लॉक पे माउंटेड रहते हैं, AB, BC, CD इस तरीके से। अगर आपको एसएडीसी वाला मेरा वीडियो देखना है तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर इस वीडियो को, मेरा एसएडीसी वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्नेस के लेफ्ट साइड और राइट साइड में बिल्ड बॉक्स का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर हमारा सेकेंडरी एयर डक्ट के थ्रू आता है और विंड बॉक्स में कनेक्ट हो जाता है। और फिर यही एयर कॉर्नर नंबर 1 एंड कॉर्नर नंबर 2 से एंटर करता है फर्नेस में, जो कि हमारा फ्यूल एयर होता है, जो एलिवेशन ए में जाता है, बी में जाता है, सी में और डी में। और जो हमारा ऑक्स एयर होता है वो AB, BC, CD इस तरीके से एलिवेशन में एंटर करता है। और यहां पर हमारा फ्लेम क्रिएट होता है फर्नेस के अंदर में। ये फ्लेम जो है एक फायर बॉल बनाता है। ये फायर बॉल क्यों बनाता है? क्योंकि हमारा जो फ्लेम है एकदम एक दूसरे को फेस नहीं करता है। अगर ये फ्लेम यहाँ पर 33 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएगा तो दूसरा हमारा फ्लेम यहाँ पर 57 डिग्री का एंगल बनाएगा। दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होता है, सो दैट यहाँ पर एक फायर बॉल क्रिएट किया जा सके और ये फायर बॉल सेंटर में स्टेबल रहता है फर्नेस में। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो फर्नेस टू बिल्ड बॉक्स डीपी है और बॉयलर लोड का क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर y एक्सिस में मैंने फर्नेस टू बिल्ड बॉक्स से डीपी लिया हुआ है और x एक्सिस पर बॉयलर लोड। ये हमारा OEM जो होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसका हमारा बॉयलर सप्लाई किया हुआ। सपोज कहीं पर BHEL का बॉयलर है तो कहीं पर जो है बॉयलर चाइनीज होता है। तो उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो OEM ये कर्व हमको रिकमेंड करता है और इसी को हमको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा अप टू 30% जो लोड है बॉयलर का, वहां तक हमारा फर्नेस डीपी जो है 40 mm है, 40 mmWc है। उसके बाद में जब हमारा बॉयलर लोड 30% से 45% तक इंक्रीज करता है तो यहाँ पर विंड बॉक्स का डीपी भी इंक्रीज करेगा और 45% लोड में ये 60 mmWc आ जाएगा। इसी तरीके से 45% लोड से 60% में हमारा जो फर्नेस टू विंड बॉक्स डीपी है वो 100 mmWc होता है। तो इस लोड के अकॉर्डिंग हमको फर्नेस टू विंड बॉक्स डीपी को मेंटेन करना है। और अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक प्रेशर होता है विंड बॉक्स का। वो प्रेशर क्या करता है, एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है इससे एयर को फर्नेस के अंदर एंटर होने से। अगर ये प्रेशर कम हो गया, किसी केस में अगर विंड बॉक्स का प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, जितना लेंथ का हमारा फ्लेम होना चाहिए था उतना लेंथ का फ्लेम नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ड्राइविंग फोर्स नहीं है। वो ड्राइविंग फोर्स कम है जो कि फ्लेम लेंथ को क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा, जब देखिए अगर या तो कोई हैवी लीकेज हो गया सेकेंडरी या डक्ट में, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारा जो रनिंग एफडी फैन है वो ट्रिप हो गया, या एफडी फैन का जो ब्लेड पिच है वो माल फंक्शन कर गया। ब्लेड पिच पोजीशन सपोज हमारा 50% होना चाहिए और वो सडन अगर क्लोज हो जाता है 25%, 30% आ जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं जो केस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो नॉर्मल रनिंग का केस मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ कि सपोज अगर हमारा टोटल एयर जो है वो 2050 टन पर आवर था, जिसमें हमारा कोल्ड फ्लो 366 TPH था और यूनिट कैपेसिटी हमारा 600 मेगावाट है। तो ये टोटल एयर के दोनों का सम होता है प्राइमरी एयर प्लस सेकेंडरी एयर। सपोज अगर हमारा 366 टन कोल के लिए 730 टन हमारा प्राइमरी एयर है।
प्राइमरी ईयर का एक थंब रूल होता है कि ये 1.8 से लेके 2 टन पर टन ऑफ कोल के लिए रिक्वायर्ड रहता है प्राइमरी ईयर, जो कि कोल को ड्राई करता है और कोल को ट्रांसपोर्ट करता है मिल से लेके फर्नेस तक। ये हमारा सेकेंडरी ईयर है 1520 टन पर आवर, जो कि लेफ्ट साइड से 50% और राइट साइड से 50% यहाँ पर एंटर करेगा, यहाँ अंदर वेंट बॉक्स के अंदर एंटर करेगा। अब अगर किसी केस में कोल हमारा जो है कोल का क्वांटिटी डिटोरेट हो जाता है, इसका जीसीबी डाउन होता है, तो क्या होगा, मेरा प्राइमरी ईयर का रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाएगा। प्राइमरी ईयर जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये एक सेट पॉइंट हमने दिया हुआ है टोटल ईयर के लिए, तो प्राइमरी ईयर इंक्रीज करेगा तो सेकेंडरी ईयर जो है वो ऑटोमेटिक डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी ईयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और फ्लेम का लेंथ बराबर क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको जरूरत होती है प्राइमरी ईयर को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अगर प्राइमरी ईयर ऑप्टिमाइज करने के लिए हो सकता है हम मिल कॉम्बिनेशन को चेंज करें। नॉर्मली क्या होता है कि जो बॉटम के मिल होते हैं ए बी सी डी ये एलिवेशन वाले, इन सभी एलिवेशंस के जो मिल होते हैं उनमें अच्छा कोयला फीड करवाया जाता है, सो दैट हमारा फ्लेम इंटेंसिटी जो है वो बराबर हमको मिल सके, एक अच्छी फ्लेम इंटेंसिटी मिले, फर्नेस हमारा स्टेबल रहे। और जो अपर साइड के मिल होते हैं उनमें जो ब्लेंडेड कोल होता है या लो जीसीबी कोल होता है उसको फीड करके हम इस तरीके से हम हर क्वालिटी के जो कोल को कंबसन कर सकते हैं बॉयलर के अंदर में। तो हमको अगर प्राइमरी अगर मेरा कोल अफेक्टेड हुआ है, कोल क्वांटिटी अफेक्टेड हुआ है, तो बॉटम के मिल को स्टार्ट करना है और हमारा प्राइमरी ईयर को ऑप्टिमाइज करना है, सो दैट हमारा सेकेंडरी ईयर एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में एंटर करे फर्नेस में, जो कि 66% से 68% होता है सेकेंडरी ईयर और रेस्ट ऑफ जो होता है हमारा प्राइमरी ईयर होता है। तो इस तरीके से हम फ्लेम इंटेंसिटी को अफेक्टेड होने से रोक सकते हैं अगर, और वेंट बॉक्स डीपी को एक अच्छे रेंज में मेंटेन कर सकते हैं। तो आज मैंने ये आपको वीडियो एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।